हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, ये जो है कोशिका का शायद हम लोग का तीसरा क्लास है, ठीक है। और मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि किन किन एग्जामों के लिए लाभदायक होने वाला है। ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने कंटेंट पे। मित्रों, आज जो है हम लोग का टॉपिक रहने वाला है तो राइबोसोम, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि जो राइबोसोम है इसकी खोज किसने किया था, तो जो है राइबोसोम का खोज पायलाडे ने की थी, ठीक है। किसने खोज किया था, तो पायलाडे ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, यानी कि जो राइबोसोम है ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, ठीक है। और जो राइबोसोम है ये क्या करता है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, ठीक है। जो प्रोटीन है इसका संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो राइबोसोम के अंदर होता है, ठीक है। जो राइबोसोम है इसे और किस किस नाम से जाना जाता है, तो जो राइबोसोम है इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है, तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे प्रोटीन निर्माण स्थल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। या फिर इसे प्रोटीन निर्माण मशीन कहा जाता है, और एक नाम से जाना जाता है प्रोटीन इंजन के नाम से इसे भी जाना जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ इतना अच्छे समझ में आई होगी। उसके बाद जो है यह जो होता है यह दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। कितने प्रकार का होता है, तो यह जो है दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, तो जो है 70 सब यूनिट राइबोसोम, और दूसरा होता है 80 सब यूनिट राइबोसोम, ठीक है ना। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये जो है मैं पहले ही फिगर दिखाया था, ये जो मान लीजिए कि पूरा कोशिका होता है, और कोशिका के अंदर ये क्या है, तो हमारा ये केंद्रक है, ठीक है ना। और केंद्रक के बाहर ये जो हमारा है ये कौन सा है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, और इसके ऊपर जो छोटे छोटे ये बिंदी का आकार का दिख रहा है यही हमारा क्या है, तो राइबोसोम है, ठीक है। आशा करता हूँ इतने अच्छे समझ में आया होगा। ये इसका कुछ बड़ा फिगर है, ये इसको थोड़ा समझा दे रहे हैं कि ये हमारा पूरा क्या है, तो कोशिका है, और कोशिका के अंदर जो है ये हमारा केंद्रक है। केंद्रक के बाहर ये क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, और इसके ऊपर ये फिगर जो है यहाँ पे दिखाया है कि ये हमारा क्या है, तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, और इसकी जो सतह है, इसकी जो ऊपरी परत है उस पर क्या है, ये छोटे छोटे राइबोसोम है, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं, जो 70 सब यूनिट राइबोसोम और ये जो है 80 सब यूनिट राइबोसोम है, इनके बारे में समझते हैं। जो 70 सब यूनिट राइबोसोम होता है यह हल्का होता है तथा ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं बैक्टीरिया इत्यादि में उपस्थित होता है, ठीक है ना। जो 70 सब यूनिट होता है इसमें सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, तो 50 सब यूनिट होता है, और सबसे छोटी सब यूनिट क्या होता है, तो 30 सब यूनिट होता है, ठीक है। उसके बाद जो 80 सब यूनिट राइबोसोम जो होता है यह क्या होता है, भारी होता है, ठीक है। यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। जंतु कोशिकाओं और उच्च विकसित पौधों में पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें जो है सबसे बड़ी सब यूनिट जो होती है कितनी की होती है, तो 60 सब यूनिट की होती है, और सबसे छोटी सब यूनिट जो होती है कितनी की होती है, तो 40 सब यूनिट की होती है, ठीक है। उसके बाद नोट में समझते हैं, ठीक है। चोट लगने पर कौन सा कोशिकांग सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, तो याद रखेंगे राइबोसोम होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, राइबोसोम का निर्माण किससे हुआ है, तो जो राइबोसोम है इसका निर्माण प्रोटीन और डीएनए से होता है, ठीक है ना। इतनी चीज़ें याद रखेंगे। जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हम लोग का कौन सा है, तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉय के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किसके नाम जानते हैं, तो गोल्जी कॉय के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसकी खोज किसने किया था, तो इसका खोज जो है कैमिलियो गोल्जी ने किया था, ठीक है ना। किसने किया था, तो कैमिलियो गोल्जी ने किया था। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है, ठीक है। अगला पॉइंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स में अलग अलग होता है या फिर पाया जाता है, ठीक है ना। इसका जो है अन्य नाम क्या है, तो इसका जो है अन्य नाम इसे लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना।
यानी कि लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, प्लांट सेल में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डिक्टियोसोम कहते हैं। और ये जो है डिक्टियोसोम नाम किसने दिया था? तो ये बेकर ने दिया था। ठीक है ना, किसने दिया था? बेकर ने दिया था। ठीक है, उसके बाद गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है ना, किस लिए कहा जाता है? तो अंदर बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करता है, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है। आशा करता हूँ इतना चीज़ समझ में आई होगी। गोल्जी काय, ठीक है ना, गोल्जी काय जो है कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है या कहलाता है। ठीक है, गोल्जी काय कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर कहलाता है। ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल सेल्यूलोज के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, नोट में समझते हैं थोड़ा। राइबोसोम कैल्शियम भंडार में क्या करता है? तो मदद करता है। ठीक है ना, गोल्जी बॉडी शुक्राणु का अग्रभाग, जो शुक्राणु होते हैं इनका जो अग्रभाग होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। और ये शुक्राणु का जो अगला भाग एक्रोसोम होता है, इसका निर्माण में ये सहायक होता है। ठीक है ना, यानी हम ये कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडी जो है शुक्राणु का अग्रभाग, जिसे क्या बोलते हैं? एक्रोसोम का निर्माण करता है। ठीक है ना, आशा करता हूँ इतना चीज़ समझ में आई होगी। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट हम लोग का जो है वो है सेंट्रोसोम, जिसे क्या बोलते हैं? तारक काय बोलते हैं। ठीक है ना, तारक काय बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसकी खोज किसने किया था, तो इसका खोज जो है टी वेवरी ने किया था। किसने किया था? तो टी वेवरी ने किया था। अगला पॉइंट, ये सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है ना, ये सिर्फ किस में पाया जाता है? तो जंतुओं में पाया जाता है। ओके, उसके बाद यह कोशिका विभाजन करता है। ठीक है ना, यह जो है क्या करता है? तो कोशिका विभाजन करता है। अगला पॉइंट, कोशिका विभाजन के समय इसे सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? तो सेंट्रियोल कहते हैं। और ये जो हमारा सेंट्रोसोम है, इसका अन्य नाम क्या है? तो जो इसका अन्य नाम है क्या है? तो डिक्टियोजोम है। क्या है? तो डिक्टियोजोम है। और इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है कोशिका विभाजन के समय सूक्ष्म तंतुओं का निर्माण करता है। ठीक है ना, कोशिका विभाजन के समय सूक्ष्म जो है तंतुओं का निर्माण करता है। ठीक है, अगला पॉइंट, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। ठीक है, यह जो है मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट जो है हम लोग का अगला टॉपिक जो है लाइसोसोम है। ठीक है ना, सबसे पहले मैं बात करूँ कि लाइसोसोम जो है इसका खोज किसने किया था या खोजकर्ता कौन है? तो जो लाइसोसोम है इसका खोज डी डुबे ने किया था। ठीक है ना, किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था। अगला पॉइंट, यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। ठीक है ना, क्या करता है? तो यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। ठीक है, इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है ना, जो लाइसोसोम है इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, और इसे अन्य नाम और इसे जो है कि और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, किस नाम से जाना जाता है? तो आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। या फिर अगला जो है कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है? तो कोशिका का सफाई कर्मी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद और इसे किस नाम से जानते हैं? तो कोशिका का कचरा निपटार यंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, और एक नाम और है जो कि कोशिका का विध्वंसक दस्ता कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो लाइसोसोम है इसके अंदर 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जीव द्रव्य को पचा देता है। ठीक है ना, जो लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है वो क्या करता है? जीव द्रव्य को पचा देता है। ठीक है, आशा करता हूँ इतना चीज़ समझ में आई होगी। ये हमारा जो है लाइसोसोम का क्या है? तो हमारा फिगर है। ठीक है ना, लाइसोसोम निर्माण में गोल्जी काय सहायक होता है। ठीक है ना,
यानी कि लाइसोसोम निर्माण में गोल्जी काय क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, लाइसोसोम न होने पर कैंसर उत्पन्न हो सकता है। ठीक है ना, क्या हो सकता है, तो कैंसर उत्पन्न हो सकता है। और इसके अन्य कौन कौन से कार्य हैं उसको समझते हैं, यानी लाइसोसोम के कार्य, इसके कौन कौन से कार्य हैं। ठीक है, कोशिका में बाहर आए पदार्थ को पचाना या नष्ट करना इसका कार्य। उदाहरण के तौर पे जो जीवाणु विषाणु होते हैं इनको नष्ट करने का क्या करता है, कार्य करता है। कौन करता है, तो लाइसोसोम करता है। और लाइसोसोम के ना होने पे कौन सी बीमारी होती है, तो कैंसर होता है। ठीक है, उसके बाद यह मृत कोशिकाओं को नष्ट करता है, यानी कि जो लाइसोसोम है वो हमारे बॉडी के अंदर जो कोशिका डेथ कर गई होती है, यानी कि जो मृत कोशिका होती है उसको नष्ट करने का भी कार्य कौन करता है, तो लाइसोसोम करता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नोट में समझते हैं। ठीक है, कोशिका जब अम्लीय माध्यम में होता है तो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वो फट जाता है। ठीक है ना, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है क्या करता है, तो फट जाता है। कोशिका के अंदर कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक है ना, अगला पॉइंट, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जो हमारा रेड ब्लड सेल है उसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन यानी कि प्लीहा में पाया जाता है। ठीक है ना, जो आरबीसी होता है ये मरने के बाद कहाँ पाया जाता है, तो स्प्लीन यानी प्लीहा या तिल्ली में पाया जाता है। ठीक है, जिस कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो क्या है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और आप लोग आशा करता हूँ इसे ध्यान से देखेंगे व समझेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में हमारे चैनल की बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।